ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मुस्तफा शर्जीना घर छोड़ देते हैं। यहाँ पर कोई भी मुस्तफा और शर्जीना को नहीं रोकता सवाए मुस्तफा की बहन के, जो उस वक्त वहाँ पर आई होती है, और मुस्तफा के बाबा। उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है कि उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर थप्पड़ मारा है। वो काफी ज्यादा निदामत महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचे समझे बगैर कैसे मुस्तफा के मुँह पर थप्पड़ मारा है। मुस्तफा काफी मासूम था, लेकिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि छोटा जो है वो कहता है कि मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ, इसीलिए यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ। होता कुछ इस तरह से है कि रुबाब, जिसे चैन नहीं है कि किस तरह से शर्जीना ने उसकी इंसल्ट की थी, जैसे कि शर्जीना ने उसे काफी मजा चुकाया है, ये कहकर कि तुमने पैसों से अपना शोहर खरीदा है और पैसे की खातिर ही तुम्हारा शोहर तुम्हारी गुलामी करता है। ये बात तो रुबाब के मुँह पर एक थप्पड़ की तरह लगती है। अब वो किसी न किसी तरह इनसे बदला लेना चाहती है। कहती है दिल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा किस तरह से शर्जीना ने मेरी इंसल्ट की है। उस वक्त तुम ही कुछ बोल देते, तुम ही उसे कुछ कह देते। अदिल कहता है तुम क्या चाहती हो, मैं बात को और ज्यादा बढ़ावा देता, जानती नहीं हो बाबा अभी अभी ठीक हुए हैं। पहले ही मुस्तफा और मैंने इतना झगड़ा किया कि बाबा को अच्छा नहीं लगा। उनकी सेहत की खातिर हमें यह सब कुछ सोचना होगा। मैं इस तरह उनकी इंसल्ट नहीं कर सकता। शर्जीना कहती है कि तुम कैसे उसकी इंसल्ट करोगे, वो तो तुम्हारी एक्स है ना। हालांकि तुम आराम आराम से बोलते रहे, तुम चाहते तो उसकी इंसल्ट कर सकते थे। अब दिल को काफी गुस्सा आता है कि ये टॉक्सिक लड़की अब मेरे पीछे पड़ चुकी है। अब बात यह है कि मुस्तफा और शर्जीना कैसे घर छोड़कर जाते हैं, आखिर क्या बात होती है। रुबाब के हाथ में कुछ पैसे होते हैं, जैसा कि टीजर में दिखाया गया है और आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि कभी आप कहते हैं कि वो चोरी का इल्जाम लगाएगी और कभी आप कहते हैं कि जुए का। तो जाहिर बात है एक पिक्चर्स के जरिए यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर वो क्या इल्जाम लगाएगी, क्योंकि वो वीडियो नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक झलक दिखाई गई है, जहाँ से हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। उसके बाबा मुस्तफा के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और रुबाब काफी ज्यादा खुश होती है। इसी वजह से ही मुस्तफा और शर्जीना घर छोड़ देते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी दिखाया जाता है कि शर्जीना वो कहती है कि मुस्तफा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुस्तफा उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रोडों पर धक्के खाओगी, तो शर्जीना उसे कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ रोडों पर धक्के खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस कैद में नहीं रहना चाहती। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बगैर यहाँ पर ऐसे ही रहूं। मुस्तफा शर्जीना बाइक पर बैठ जाते हैं और दोनों एक सफर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में कुछ लोग शर्जीना को तंग भी करते हैं, जहाँ पर मुस्तफा के उन लड़कों के साथ काफी शदीद लड़ाई होती है। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा छोड़ दो इन्हें, इस तरह लड़ते रहोगे ना तो तुम अपना मुस्तकबिल संवारने की बजाय बिगाड़ लोगे, क्योंकि तुम्हें तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना, और मेरा क्या होगा, मैं दर बदर की ठोकरें खाऊंगी। मुस्तफा समझने की कोशिश करो, अपने गुस्से पर काबू पाओ। इस तरह हम लड़ते रहे तो जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकेंगे, हमें यह सब को बुलाना होगा। मुस्तफा कहता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा कर भी देखे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आपको यह दिखाया जाने वाला है कि आदिल अपने माँ बाप से कहता है कि आप लोग रुबाब के घर शिफ्ट हो रहे हैं। उसके माँ बाप कहते हैं कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते। उसके बाबा कहते हैं कि कितने एहसानात किए हैं रुबाब ने यहाँ पर, मजीद एहसानों के बोतले मत दबाओ तो अच्छा होगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले ही रुबाब ने हमारा जो इलाज करवाया है वही मुझसे हजम नहीं हो रहा। आदिल की अम्मी कहती है क्या हो गया है, पुरानी बातें लेकर क्यों बैठ चुके हैं। आपको अंदाजा भी है आपका बेटा कितनी मोहब्बत करता है आपसे, वो उस बड़े घर में आपको लेकर जाना चाहता है। अब उसकी लालची अम्मी और आदिल जैसा लालची शख्स, इन दोनों की वजह से इनके गैरतमंद बाप को भी जाना पड़ता है, जो कि किसी से एक पैसा लेना भी हराम समझते हैं और काफी तारीफ के काबिल है। लेकिन इनका बेटा इन्हें ऐसा नीचा दिखाने वाला है कि इसके बाबा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दिल अपने माँ बाप को बड़े फखर से वहाँ पर लेकर तो चला जाता है। उसकी अम्मी कहती है कि इतना बड़ा बंगला तो मैंने कभी अपनी ख्वाबों में भी नहीं देखा। आदिल इतने बड़े घर में रहते हो तुम। आदिल कहता है कि हाँ अम्मी मैं इस घर में रहता हूँ, आप अंदर जाकर देखेंगी ना तो काफी हैरान होंगी, क्योंकि रुबाब ने हर चीज को इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है कि आपको काफी खुशी होगी देखकर। लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि क्या हंगामा खड़ा होने वाला है, क्योंकि रुबाब को मालूम हो चुका है कि आदिल उसके साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि उसी की दोस्त के साथ फ्लर्ट कर रहा है, उसी की दोस्त के साथ मिलता जुलता बातें करता, उसके साथ मोहब्बत के किस्से बयान करता रहता है। और यहाँ तक ये कहता है कि मेरी बीवी टॉक्सिक है, बहुत ही झगड़ा करती है और उसी की दौलत पर मरता है। वहाँ को सारी पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियो सब कुछ मिल जाता है, जहाँ पर आदिल ने उसका हाथ पकड़ा होता है। दोनों कैसी कैसी बातें करते हैं मोहब्बत भरी, लेकिन उसे नहीं मालूम कि ऐसा नीचे दिखाने वाली है रुबाब के दिल सारी जिंदगी भुला नहीं पाएगा। अब आदिल को इस चीज की सजा मिलने वाली है जिसने अपने बाबा से क्या कहा था कि आपने इस छोटे से घर में सरकारी नौकरी करके क्या ही बना लिया है। इस चीज का जवाब आज इसे मिलने वाला है। आदिल अपने माँ बाप के साथ रुबाब के
घर में एंटर होता है और वहाँ पर रुबाब कहती है कि आप लोगों को किसने इजाजत दी है यहाँ पर आने की? आप मिडिल क्लास लोग, आप लोगों को समझ नहीं आती, इस तरह मेरे पैसे पर मर बैठे हैं कि यहाँ पर आ चुके हैं। अदिल उसे कहता है कि ये क्या कह रही हो, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो। रुबाब कहती है कि तुमने जो मेरी इंसल्ट की है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अदिल कहता है कि मैंने तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं की, मुझे बताओ क्या हुआ है। रुबाब कहती है कि अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हारे पास जो गाड़ी है, जो बंगला है और जो तुम ऑफिस के बॉस बने फिरते हो, सब कुछ आज मैं तुमसे ले रही हूँ। दिल, तुम दर बदर के ठोकरे खाओगे और तुम अब रोड पर आ चुके हो। दिल के पाँव तले तो जमीन निकल जाती है। एक तरफ अदिल रुबाब की जायदाद पर कब्जा करने के बारे में भी सोच रहा था कि जायदाद का कुछ हिस्सा मिल जाए और वो उसके दोस्त के साथ शादी कर ले और वाह, अदिल तो खूबसूरत जिंदगी गुजारेगा और अयाशी करेगा। लेकिन सब लोग तो दिल का अंजाम देखना चाहते हैं ना। तो रुबाब ने यहाँ पर ऐसे टिका कर की है अदिल की कि सब फैंस को ठंडक पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर दुख हमें इस चीज का है कि उसके बाबा को मुफ्त में ही ऐसी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। यानी उसके बाबा काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। अदिल के बाबा नहायत ही गैरतमंद इंसान जो किसी का एक पैसा भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन बेटे के लालचपन ने उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो यहाँ पर आए और इस कदर बेइज्जती का सामना करके वापस चले गए। आपका अदिल के बारे में क्या ख्याल है? उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए जब वो सड़क पर धक्के खाएगा और काफी ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा, यानी उसे तो सबक मिलना चाहिए। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।